रूस पर यूक्रेन के हमले से भड़केगी जंग की ज्वाला। रूस के ताजा रुख से दुनिया पर महायुद्ध का साया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। दरअसल यूक्रेन ने पहली बार रूस पर अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन ने अमेरिका से हरी झंडी मिलते ही रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से बिना चेतावनी दिए हमला कर दिया। यूक्रेन की इस हरकत से पूरे यूरोप में तबाही मच सकती है। क्योंकि पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि रूस पर हमला हुआ तो महाविनाश तय है। यूक्रेन ने जो बैलिस्टिक मिसाइल रूस पर दागी है उसका नाम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS है। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को 3 मिसाइलों से रूस के अंदर तक हमला करने की इजाजत दे दी थी। इसमें पहली मिसाइल अमेरिका की ATACMS है जो 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। दूसरी मिसाइल ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो है जो 500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यूक्रेन को दी गई नाटो की तीसरी मिसाइल स्कैल्प है जो 500 किलोमीटर तक मार करती है। यूक्रेन ने जिस ATACMS से रूस पर हमला किया उसका शॉर्ट नेम अटैक डेम्स भी है। ATACMS का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। यह यूक्रेन को दी गई सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। अटैक डेम्स मिसाइल सिस्टम एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 305 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। 180 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। हर मिसाइल की कीमत करीब 12.66 करोड़ रुपए है। इस मिसाइल को ट्रैक्ड M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS या M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS से दागा जाता है। अमेरिका ने पहली बार इन मिसाइलों का इस्तेमाल 1991 के खाड़ी युद्ध में इराक के खिलाफ किया था। इस घातक मिसाइल की लंबाई 12 फीट और विंग स्पैन 55 फीट है, जबकि इसका वजन करीब 1670 किलो है। रूस में अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। उनके बयान ने रूस को और चिढ़ा दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 2025 तय करेगा कि युद्ध कौन जीतेगा। हम सुरक्षा या संप्रभुता का व्यापार नहीं करते हैं। हम अपने पूरे क्षेत्र पर अधिकार नहीं छोड़ेंगे। ज़ेलेंस्की के बयान के बाद रूस की त्योरियां चढ़ गई और अब वो यूक्रेन के हमले का जवाब अपनी घातक मिसाइलों से दे सकता है। दरअसल बाइडेन प्रशासन से 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का रूस में इस्तेमाल करने की इजाजत मिलने पर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अमेरिकी हथियारों से किए गए किसी भी हमले को जंग में नाटो का सीधा दखल माना जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था
कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला तक किया जा सकता है। इस बयान के बाद पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत देने से जुड़े एक फैसले को भी मंजूरी दे दी। रूस की इस नई डॉक्ट्रिन के मुताबिक अगर कोई देश किसी परमाणु शक्ति वाले देश के साथ मिलकर रूस पर मिसाइल हमला करता है तो ऐसी हालात में मॉस्को न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन का बयान और नई परमाणु डॉक्ट्रिन को मंजूरी देने से साफ है कि रूस यूक्रेन और उसके सहयोगी नाटो देशों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। हालांकि जानकारों के मुताबिक परमाणु बम का इस्तेमाल पुतिन का आखिरी विकल्प होगा। जो है एक न्यूक्लियर कंट्री है और एक न्यूक्लियर पावर की तरफ से हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला होता है तो हम नॉन न्यूक्लियर स्टेट जो यूक्रेन है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि नेटो के वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं नॉन न्यूक्लियर स्टेट के। और मेरे मुताबिक ये केवल और केवल धमकी है, धमकी के अलावा कुछ और नहीं है। दरअसल यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस की मिसाइल पावर ही काफी है। मिसाइल पावर के मामले में रूस अमेरिका से भी कहीं आगे नजर आता है। यूक्रेन को मिली नाटो और अमेरिका की मिसाइलें तो रूसी मिसाइलों के सामने कहीं नहीं ठहरती। रूस के जंगी बेड़े में बैलिस्टिक के अलावा खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। उसके घातक हथियारों में जिरकॉन और किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। रूस की सेना के पास मौजूद जिरकॉन को दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। जिरकॉन आवाज की गति से 9 गुना ज्यादा स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसकी लंबाई 30 फीट और व्यास 24 इंच है। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर तक हमला बोल सकती है। ये मिसाइल 400 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूसी सेना के बेड़े में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। किंजल रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब खंजर होता है। पुतिन इस मिसाइल को आइडियल वेपन भी कहते हैं, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल परमाणु बम भी गिरा सकती है। किंजल साउंड से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा रूसी सेना के पास इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी है जो यूक्रेन को दहलाने के लिए काफी है। इस्कंदर मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। इस्कंदर मिसाइल मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में अलग अलग तरीके के हथियार शामिल होते हैं। इसमें क्लस्टर मुनिशन वॉरहेड, बंकर बस्टिंग के लिए एक अर्थ पेनेट्रेटर और एंटी रडार मिशन के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस शामिल है। फिलहाल यूक्रेन के ताजा रुख के बाद रूस भड़का हुआ है। उसने अपने सारे घातक हथियारों को एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन के हमले के बाद अब बारी रूस के पलटवार की है। माना जा रहा है कि अब रूस भी बड़ा धमाका कर सकता है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि परमाणु संपन्न देशों के हथियारों से रूस पर हमला हुआ तो वो एटमी जंग से भी पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर है यूक्रेन के ताजा हमले और उस पर रूस की प्रतिक्रिया चिंता बढ़ाने वाली है और दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।